कांति नगर में 60 साल के बुजुर्ग का नाले में मिला शव। पत्नी ने कहा अक्सर नशा करके झगड़ा करता था रुस्तम। बच्चों ने हत्या का जताया शक। राजधानी में बड़ा बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़ा जा रहा है पानी। विभाग के अनुसार की जा रही है हालात की निगरानी। बत्ती गुल होने पर गली में हुआ बड़ा फसाद। फर्श बाजार में पिता पुत्र पर दबंगों ने किया हमला। पिस्टल की बट से तोड़ी बुजुर्ग की नाक। दिल्ली में बढ़ रहे डेंगू के मामले। 300 से ज्यादा आ चुके हैं डेंगू के मामले। यमुना पार में अभी स्थिति कंट्रोल में। सीलमपुर में हत्या के प्रयास का सुलझा मामला। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। हथियार बरामद। झगड़े के बाद आश मोहम्मद ने चाकू से किया था हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। नजर डालते हैं पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात कांति नगर की। कांति नगर की गली नंबर 4 में रुस्तम नाम के, आपको बता दें, एक व्यक्ति की नाले में गिरने से मौत हो गई है। यह हादसा शनिवार रात का बताया जा रहा है। मृतक की पत्नी का कहना है कि जब परिवार सो रहा था तो अचानक रुस्तम पास में नहीं मिला। घबराकर उन्होंने अपने देवर को जगाया और उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी कोशिशों के बावजूद आखिरकार रविवार दोपहर करीब 2:30 पर रुस्तम का शव नाले में तैरता मिला, जिसके बाद परिवार के बच्चों ने ही शव को नाले से बाहर निकाला और पुलिस को इसकी जानकारी दी। दरअसल बता दें, 60 साल का रुस्तम कबाड़ी का काम करता था और अक्सर नशा करके घर में लड़ाई झगड़े करता था। कई बार झगड़े के बाद वो नाले के पास जाकर भी सो जाया करता था। उस रात भी वो वहां गया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। वहीं मृतक के बेटे ने शक जताया है कि हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। उनका आरोप है कि किसी ने जानबूझकर उनके पिता को नाले में गिरा दिया है। पत्नी और बच्चों ने पुलिस से पूरे मामले की गहराई से जांच करने की अपील की है, ताकि ये साफ हो सके कि ये हादसा था या हत्या की साजिश। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को फिलहाल सौंप दिया गया था। कलेश करते थे पी के, और क्या, और कोई बात नहीं करते थे। तो हम चलने ने तो बच्चों को मेरे ऊपर शक है, तो इसका मतलब ये है। तो आप कैमरे चेक करा दिए कि हमने दिया होगा या हमने किसी से दिलवाया होगा, तो उसमें दिख तो जाएगा कम से कम। अभी बच्चे क्या कह रहे हैं आपके? बच्चे ये कह रहे हैं कि तुमने मतलब तुम चाहती थी कि मर जाए वो। अच्छा। ठेली वगैरह चलाते थे, अब छोड़ दिया था उन्होंने काम। 4 नंबर में वो करते थे कबाड़े का काम। अच्छा, तो ये जो वारदात हुई है इस पे क्या लग रहा है अभी आपको? हादसा हुआ है या? हमें तो हादसा ही लग रहा है, क्योंकि वो शराब वगैरह बहुत पीते थे, तो नशे वशे में ही पैर फिसल गया होगा। अच्छा, उस जगह पे रात में हमेशा जाते थे या कभी कभी जाते थे? तो वो तो वहीं रहते थे, वहीं पे रहते थे। पेशाब करने गए होंगे, पैर फिसल गया हो, ऐसे ही लग रहा है। आपको पता कब चला? हॉस्पिटल कब लेकर आया आपने? हमें तो पता चला है कल दोपहर 12 बजे। हाँ, तब तक ढूंढ रहे थे आप लोग बाहर? हाँ। बाकी जो परिवार के लोग हैं उनको क्या लग रहा है अभी? अभी उनको तो कुछ नहीं लग रहा है, यही लग रहा है हादसा ही। नाले में गिर पड़े थे। हम कन्नौज से आए हैं। अच्छा, सिर्फ ये जानने आए कि मतलब इनको किसने ढकेला है कि अपनी मर्जी से गिरेंगे। आपको क्या लग रहा है इसमें? हमको ये लग रहा है किसी ने इनको ढकेला है। तो क्या चाहते हो पुलिस डिपार्टमेंट, क्या करना है? हम ये चाहते हैं कि कैमरा हमको चेक करवा दीजिए आप। अच्छा, कैमरे वगैरह वहाँ पे लगे हुए हैं? हाँ लगे हुए। अच्छा, बस कैमरा चेक करवा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो रात के समय वो बाहर क्या करने के लिए थे? वहीं पे वो बाहर लेटते थे। नाले के पास में? हाँ, लेटते थे नाले के पास। यमुना के ऊपरी कैंचमेंट एरिया में बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से बता दें, यमुना नदी में बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है। इस सीजन में पहली बार हथनीकुंड बैराज से 1078 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। आपको बता दें, सीजन में पहली बार हथनीकुंड बैराज से 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि कल तक पानी दिल्ली पहुंच जाएगा।
साथ ही बता दें सोमवार यमुना का जलस्तर 205.36 मीटर दर्ज किया गया। CWC के अनुसार हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे पानी छोड़ा जा रहा है। दोपहर 3 बजे 1,28,280 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। ऐसे ही यमुना बैराज से भी 54,017 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी 2 दिन में दिल्ली पहुंचेगा। इससे राजधानी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार बाढ़ और सिंचाई विभाग के अनुसार हालात की निगरानी की जा रही है। यदि पानी का स्तर 206 मीटर तक पहुंचता है तो निचले इलाकों को खाली करवाने का काम शुरू किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में लगातार घोषणा की जा रही है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाए। शाहदरा जिले के फर्श बाजार इलाके में वीरवार रात बिजली कटने से शुरू हुआ विवाद बड़े झगड़े में बदल गया। बता दें बलराम गली विश्वास नगर निवासी वकील संदीप चौधरी और उनके पिता नरेश कुमार पर दबंग पड़ोसियों ने हमला कर दिया। घटना रात करीब 10:30 बजे की है, जब घर की बत्ती चली गई थी। संदीप के पिता ने तुरंत BSES को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर कर्मचारी मौके पर पहुंचा और बिजली ठीक करने के लिए पूरी गली की बत्ती बंद कर दी। इस बात से गली में रहने वाला टिंकू भड़क गया। उसने पहली गाली गलौज की और मना करने पर अपने साथियों के साथ पिता पुत्र पर हमला बोल दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने लात घूंसे और डंडों से मारपीट की। इस बीच आरोपी ओम प्रकाश उर्फ राजन ने 66 साल के नरेश कुमार पर पिस्टल से बट से वार कर उसकी नाक तोड़ दी। हमलावरों ने बुजुर्ग की सोने की चैन और जेब से 2,500 रुपए भी छीन लिए। संदीप और उसके भाई ओशियन को भी बुरी तरह पीटा गया। यही नहीं, आरोपियों ने उनके ऑफिस के शीशे तक तोड़ दिए और धमकी दी कि आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि PCR कॉल करने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं थी। घायल पिता पुत्र खुद को अस्पताल ले गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने पहले भी साल 2019 और 23 में उन पर हमला किया था, लेकिन समझौते के चलते मामला दब गया था। अब एक बार फिर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया है। पीड़ितों ने अगले दिन थाने जाकर शिकायत दी। पुलिस ने आरोपियों पर मारपीट, रास्ता रोकने, जान से मारने की धमकी और चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि ये लूट हुई है, लेकिन पुलिस ने चोरी की धारा लगाई है। घटना का एक आरोपी बत्ती आने के बाद शीशे तोड़ते हुए CCTV में भी कैद हुआ है। लगातार बारिश के बाद दिल्ली में जगह जगह जलभराव देखा जा रहा है। जलभराव के कारण बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही डेंगू और मलेरिया से दिल्ली में स्थिति गंभीर बनती जा रही है। राहत की बात यह है कि यमुना पार अभी कंट्रोल में है। दिल्ली में फिलहाल 300 से ज्यादा डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं। यमुना पार के प्रमुख अस्पतालों में अभी स्थिति स्थिर है। इसी बीच हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल, हैंडगवर आरोग्य संस्थान अस्पताल और साथ ही साथ दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्वामी दयानंद हॉस्पिटल का जायजा लिया, जहां स्थिति ठीक बताई जा रही है। स्वामी दयानंद के CMO ग्लैडबिन त्यागी ने बताया है कि बुखार के मरीज आ जा रहे हैं, लेकिन डेंगू और मलेरिया से पीड़ित लोग कम हैं। हालांकि मॉनसून की स्थिति को देखते हुए अस्पताल में तैयारियां तेज हो गई हैं। वार्ड में 2 रूम मलेरिया और डेंगू के तैनात कर दिए गए हैं। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो अभी डेंगू के मरीज वहां कम देखे जा रहे हैं। सीलमपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार मामला 15 अगस्त की शाम का है, जब करीब 6:10 पर के ब्लॉक के झुग्गी में चाकूबाजी की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल को पहले ही JPC अस्पताल भेजा जा चुका है। अस्पताल में घायल अकरम ने बताया कि उसके पड़ोसी ने एक मामूली बात पर गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान टीम ने आरोपी आश मोहम्मद उर्फ आशू को पकड़ लिया है। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और बताया है कि उसकी अकरम से निजी दुश्मनी थी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है। इस सरकार की क्लस्टर बस सेवा में काम कर रहे कंडक्टर्स ने सैलरी में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। हमारे संवाददाता
मोहित शर्मा से बातचीत में कंडक्टर्स ने बताया है कि पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला था। हालांकि हाल ही में 1 महीने की सैलरी दी गई थी, लेकिन बाकी 3 महीने की तनख्वाह अभी भी पेंडिंग है। कंडक्टर्स का कहना है कि वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी साफ शब्दों में कहा कि अगर आने वाले दिनों में उनकी सैलरी पूरी तरह से नहीं दी गई तो वो हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। इसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर देखने को मिल सकता है और यात्रियों को दिक्कतों का आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है। सर, हमारी 4 महीने सैलरी आ नहीं रही थी और 1 महीने की सैलरी हमें मिली है अभी तक। आगे क्या उम्मीद है कि आगे देंगे नहीं देंगे? सर बोल तो रहे हैं कि सारे पैसे इकट्ठे दे देंगे, अब देखो कब तक आती है। कितने दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा सर। अब सैलरी नहीं आई काम की तो दिक्कतें होंगी सारी। तो आप लोग काम कर रहे हैं अभी भी? बिल्कुल काम आप कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं रही। नहीं, सैलरी नहीं आ रही सर, काम प्रॉपर कर रहे हैं हम। मैम देखो सर, सैलरी नहीं आएगी तो दिक्कत है। ये जो सैलरी आपकी 4 महीने की पेंडिंग थी, कौन से महीने की आपको सैलरी? ये 3 महीने की पेंडिंग है, 4था महीना चल रहा है। हाँ। तो कौन से महीने की सैलरी? हमारी मई की सैलरी आई है, बाकी 2 महीने की हमारी सैलरी नहीं आई है। बाकी 2 महीने की सैलरी नहीं है। दिल्ली सरकार की जो क्लस्टर बस हैं उनकी जो कंडक्टर की सैलरी है अभी भी पेंडिंग चल रही है। भले ही 1 महीने की सैलरी दे दी हो, लेकिन जो कंडक्टर से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि 2 महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है। वहीं 4था महीना भी स्टार्ट हो गया, पिछले 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं आ रही थी और ये लोग काफ़ी परेशान थे। इस वक्त हम गाज़ीपुर डिपो के क्लस्टर बस के पास खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कंडक्टर हैं उनकी जो है सैलरी जो है अभी तक उनको पूरी तरीके से नहीं मिली है। उनका ये कहना है कि उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक उनको 1 महीने की सैलरी ही मिली है, 2 महीने की सैलरी अभी भी पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम हड़ताल भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल में से एक जीटीबी अस्पताल में अब हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी का इलाज शुरू होने वाला है। आपको बता दें, अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक अगले 2-3 महीनों में यहां इलाज की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इस सेंटर में मरीजों के लिए 10 बेड की व्यवस्था होगी, जिसमें 4 बेड का डे केयर सेंटर और 6 बेड का आईसीयू शामिल होगा। अस्पताल के डॉक्टर कुलदीप कुमार ने बताया है कि ये पूर्वी दिल्ली के मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि अभी तक हेपेटाइटिस का इलाज यहाँ उपलब्ध नहीं था। मरीजों को दूर दराज के अस्पतालों में भटकना पड़ता था। हेपेटाइटिस, आपको बता दें, लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है, जो वायरस, बैक्टीरिया या बाकी कारणों से हो सकती है। इसके 5 प्रकार होते हैं: हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी सबसे खतरनाक माना जाता है, जो लिवर सिरोसिस और कैंसर तक का कारण बन सकता है। डॉक्टर कुलदीप का कहना है कि हेपेटाइटिस बी का टीका सभी नवजात शिशुओं और बड़े लोगों को जरूर लगवाना चाहिए। समय पर टीकाकरण और सही इलाज से इस बीमारी को रोका जा सकता है। पूर्वी दिल्ली के दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में इलाज कराने वाले मरीज लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीते 4 महीने से अस्पताल में 2 बार डायरेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं मिल रहा है। मरीजों का कहना है कि यहाँ बड़े टेस्ट जैसी सीटी स्कैन के लिए कई महीनों बाद तारीख दी जाती है। जिन मरीजों को तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है, उन्हें लंबे इंतज़ार के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आपको ऐसे ही बता दें, कीमोथेरेपी के लिए आने वाले मरीजों को भी ठीक से बेड नहीं मिल पाते हैं, और जिससे उन्हें बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कुछ दवाइयां अस्पताल से मिल जाती हैं, लेकिन कई ज़रूरी दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ती है, जो बहुत महंगी होती है। इसके अलावा ऑपरेशन कराने के लिए भी 1 साल तक का समय दिया जाता है। कई बार मरीजों को कहा जाता है कि वह अपना ऑपरेशन किसी प्राइवेट अस्पताल या दूसरी जगह कराए, क्योंकि अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। स्थिति में मरीज और उनके परिजन बेहद परेशान हैं और बेहतर इलाज की उम्मीद में इधर उधर भटकने को मजबूर है। प्रॉब्लम ये होती है, बेड खाली नहीं मिलता है। अच्छा। और टेस्ट वगैरह कराने के लिए? टेस्ट वगैरह तो हो जाते हैं, टेस्ट के टाइम नहीं लंबा देते हैं, बस बेड नहीं खाली मिलता। जब भी कीमो लगाने के लिए हाँ डेट दे देते हैं, फिर उसके बाद कितने टाइम का डेट दे देते हैं? अब जैसे 13 को दिया था, आज क्या तारीख होगी, आज भी नहीं मिला। क्या करते हैं उसका? प्राइवेट करवाना पड़ता है या क्या? प्राइवेट नहीं, फिर अब आएंगे दोबारा आना पड़ता है? दोबारा, तिबारा चौबारा होती है ऐसे में पेशेंट को? हाँ होती तो है, आएगा किराया भाड़ा खर्च करेगा, फिर लौट के वापस जाएगा। हाँ
अच्छा, उन्हें होती हैं। परेशानी होती, व्हील चेयर वगैरह नहीं है यहाँ पर। अच्छा, सारी टूटी फूटी है यहाँ, चोट वगैरह वगैरह लेके दवाई वगैरह मिल जाती है? हाँ, दवाई वगैरह सब कुछ सुविधा, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। टेस्ट वगैरह कराने में टाइम लगता है या नहीं, कोई टाइम नहीं लगता, बस खाली मिलता है, अपना हो जाता है। ये मेरी मम्मी की जो ना ब्रेस्ट में गांठ थी, तो उसका जो है मतलब 15 दिन तो पूरे हो गए टेस्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद में 1 महीना 9 दिन की डेट दी है उनको। किसी रिपोर्ट मिलेगी या फिर किस चीज़ की? हाँ, रिपोर्ट मिलेगी उसकी ऑपरेशन की। अच्छा, और ना सिटी स्कैन हुआ है उनका अभी। सिटी स्कैन के लिए क्या कह रहे हैं? 1 महीने 9 दिन के बाद में यहाँ मैं आया था, बुलंदशहर से आता हूँ मैं, उससे भी आगे से। अच्छा, और मैं डेट के लिए आया था, कोई मतलब उसमें वो हो जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो मेरी माता जी का ऑपरेशन हो जाए जल्दी से। ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर दवा ववा मिलने लगेगी, थोड़ा सुकून हो जाएगा उनको, ज़्यादा बड़ी परेशानी है उनको। अच्छा, हाँ, तो अभी यहाँ पे फैसिलिटी मतलब बढ़िया नहीं लग रही है? कुछ भी नहीं है, परेशानी इतनी है बहुत ज़्यादा, यहाँ धक्के खा के फिर चले जाते हैं फिर। 2 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पे लगता है कि परेशानी ज़्यादा होती है दवाई लेने में, टेस्ट वगैरह कराने? टेस्ट बस चक्कर ही कटाना रोज, और क्या है, नो आज कल को फिर आना रोज चक्कर ही काट रहे हैं, डेट देते रहे मैं। इलाज ऑपरेशन वगैरह की बात? ऑपरेशन पहले जब हम शुरू में आए थे तो ऑपरेशन बताया, तो जो डॉक्टर ने थोड़े कब कैसा करा, ये बता जी देखो डांट पड़वाई थी, इसके कारण बीमार ये हुआ, कैंसर बना, तो ऑपरेशन एम्स में करा लो, बाहर करा लो, और बता दिया। पे मना क्यों कर दिया? 1 साल टाइम नहीं है उसे डॉक्टर को। उनके गले, हाँ, मुंह का कैंसर है, मुंह का। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे फैसिलिटी कुछ है या नहीं पेशेंट्स के लिए? ठीक है। टेस्ट वगैरह जब करवाते कितना हाँ, टाइम मिलता है? टेस्ट करवाते हैं यहाँ पे। रेलवे ने राजधानी रूट की प्रमुख ट्रेन पुरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेसवे के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। अब यह ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन की बजाय आनंद विहार टर्मिनल से चलाई जाएगी। रेलवे ने इस बदलाव की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। पुरी से ये ट्रेन 18 अगस्त और आनंद विहार से 20 अगस्त से चलनी शुरू होगी। बता दें, इसी तरह नई दिल्ली से चलने वाली न्यू जलपाईगुड़ी नई दिल्ली एक्सप्रेसवे भी 20 अगस्त से आनंद विहार से रवाना होगी। इस फैसले से यमुना पार के यात्रियों को बड़ी राहत देखने को मिल रही है। अब उन्हें भगवान जगन्नाथ धाम पुरी जाने के लिए सीधे आनंद विहार टर्मिनल से ट्रेन की सुविधा मिलेगी। ये ट्रेन 20 अगस्त से रात 10:50 पर आनंद विहार से पुरी के लिए रवाना होगी। यात्रियों ने इस बदलाव की सराहना करते हुए कहा है कि नई दिल्ली और कई बड़े स्टेशनों से तो पहले से ही कई ट्रेनें उपलब्ध थी, लेकिन यमुना पार के लोगों को आनंद विहार से सीधी ट्रेन मिलनी बड़ी सुविधा है। अब पास से ट्रेन लेकर जगन्नाथ धाम पहुंचने में काफी आसानी होगी। वेलकम पुलिस ने गश्त के दौरान एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से आपको बता दें कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस, सेंधमारी के औजार से भरा बैग, दस्ताने और नकाब बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी भी जब्त कर ली है। 16 अगस्त की रात करीब 10 बजे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश खत्री, एसएसआई रामबीर, हेड कांस्टेबल ललित और अरुण तथा कांस्टेबल विनोद गश्त कर रहे थे। तभी नाला रोड पर बिना नंबर प्लेट वाली स्कूटी पर 3 संदिग्ध युवक दिखे। पुलिस के रोकने पर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन स्कूटी फिसल गई और तीनों गिर पड़े। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 24 साल के राहुल के रूप में हुई है, जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने अपने अपराध कबूल किया है और साथियों के नाम भी बताए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि वो पहले भी चोरी, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 14 मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस आर्म्स एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली की भीकम सिंह कॉलोनी में सीवर का ढक्कन टूटने से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि टूटे ढक्कन के कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है, खासकर रात के समय जब लोग अक्सर गिरकर चोटिल हो जाते हैं। बारिश के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है, क्योंकि सीवर का पानी सड़क पर भर जाता है और टूटे ढक्कन के कारण गड्ढा दिखाई नहीं देता। लोगों ने बताया है कि इस समस्या की जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन की लापरवाही के कारण कॉलोनी में रहने वाले लोग रोजाना खतरे के बीच जी रहे हैं।
ये सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं, इतनी दिक्कत बहुत दिनों से टूटे हुए, काफी टाइम हो गया। बहुत ज्यादा गाड़ी गिर जाए इसमें एकदम धचका सा लगे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। ऐसी रहती है प्रॉब्लम? रोज डेली ऐसी रहती है। बहुत दिन हो गए जब से हमने कमरा लिया, तब उससे पहले से ही टूटी हुई है। बच्चे भी गिरने पड़ने का डर रहता है। रात के समय किस तरीके का रहता है यहाँ पर? ये और रात में तो और दिक्कत हो जाती है, दोनों तरफ गाड़ी हो जाती है, बीच में गटर होती है। तो पूरी गली के सीवर टूटे हुए हैं? पूरे हैं। यहाँ कोई देखने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। कितनी समस्या रहती है यहाँ पर? यहाँ पे गटर भी टूटी हुई रहती है, नाली भी जाम हुई रहती है, सारी पानी इधर से इधर, इधर से इधर, और बच्चे आना जाना लगा रहता है। बारिश के दिनों में कितना दिक्कत होती है? बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा। बारिश अभी भी ना है तब भी है दिक्कत। ये बहुत दिक्कतें हैं सर, ये काफ़ी दिनों से टूटे हुए हैं। हमने कंप्लेंट भी कर रखी है, जल बोर्ड में भी कर रखी है, MLA ऑफिस में भी कर रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कौन सा इलाका कहलाता है ये? भीकम सिंह कॉलोनी। भीकम सिंह कॉलोनी। रात के समय किस तरह का रहता है यहाँ पर? क्या एक्सीडेंट भी होते हैं? यहाँ गाड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं। गाड़ियाँ स्लिप। तो क्या और बरसात में तो ये पानी वानी गली में भर जाता है तो पता ही नहीं लगता कि गड्ढा है या क्या है। अच्छा, पूरी गली का ही सीवर जो है टूटे हुए हैं? ये 5-6 ढक्कन टूटे हुए हैं। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, भागते हुए ठोकर लगती है, बच्चे गिर जाते हैं, कई बच्चों के चोट वोट भी लग चुकी है। ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये 1 ढक्कन 2 ढक्कन नहीं है, इस गली में कम से कम 5-7 ढक्कन है। कल परसों मैं खुद गिरा हूँ यहाँ पे, बारिश का था, जल भरा हुआ था, मेरा स्कूटर गिर पड़ा, मेरी चोट लग गई है काफ़ी। और यहाँ पे आए दिन दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चा गिर पड़ता है, क्योंकि छोटी गली है। विधायक ऑफिस में है, जल बोर्ड में कहीं कंप्लेंट कर चुके हम, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से टूटे हुए जल ढक्कन। ये तो क्या कहते हैं, क्या आश्वासन मिलता है सर? बस जल बोर्ड वाले आते हैं जी, कभी तो आते ही हम करवा देंगे, कभी कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। मतलब हर बार आते हैं, वो देख के जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके पास बहाने तैयार। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित शहीद भगत सिंह निगम पार्क के हालात काफी खराब हैं। पार्क में आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिस वजह से महिलाओं को पार्क में आने से डर लगता है, और लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से पार्क में रात में टहलने में लोगों को सुरक्षित महसूस नहीं होता। लोगों का कहना है कि पार्क की देखभाल के लिए ना तो कोई गार्ड है और ना ही कोई माली, जिससे हर तरफ अव्यवस्था फैली हुई है। और काफी चीजें यहाँ पे टूटी हुई है, काफी चीजें टूटी हुई है। हाँ, वो भी नहीं बन रही है। अच्छा, तो दिक्कतें क्या क्या है यहाँ पे? यही सफाई की दिक्कत है, सफाई है नहीं। सड़कें रोज चोरियाँ होती हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ काम हो रहे हैं। सब देख रहे हो क्या हाल है। उस देखो वाली उसकी क्या नाम है, छतरी की, वो भी बुरा हाल है वहाँ पे भी। ये देख लो, जमीन देखो, खाली बंजर हो रही है ये सब। कहीं पानी नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। मेंटेनेंस हुई कभी पार्क की या नहीं? कुछ नहीं हुआ, एक बार हुई थी, वो जरा सी लगा हुआ कि खत्म। पार्क की हालत आप देख ही रहो, कितने गंदगी है। उधर देखो पूरी पतरे उतरे सारे निकले पड़े हैं, छज्जी टूटी पड़ी है, गेट ऐसे टूटे फूटे रहते हैं, कोई ऐसी कोई सफाई नहीं है। देखो कई मरम्मत वगैरह का काम यहाँ पे हुआ है? कभी काल होता है ज़्यादातर नहीं होता है। बंदे कोई स्टाफ ही नहीं है, पार्क में स्टाफ ही नहीं, सफाई नहीं होते। तो यहाँ पे एक हम मैडम जी, एक मैं तो आपको बताऊँ, यहाँ पे कहते हैं आते हैं बुजुर्ग भी आते हैं, हम भी आते हैं, वो बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर पता क्या है, यहाँ पे कहते हैं बहुत गलत काम होते हैं रात को, नाइट में। अच्छा। और लोगों ये कहते हैं कि यहाँ पे शराबी पी जाती है, सब कुछ होता है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। साफ सफाई रहना चाहिए। बाकी यहाँ पे थोड़ी क्राइम भी वगैरह कुछ होते रहते हैं। कैसे क्राइम होता है? स्नैचिंग वगैरह हो जाती है? हाँ, कोने कोने में तो लड़के जरा सिगरेट फूकते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, और गोली वगैरह भी चल जाती हैं। अभी 3-4 दिन पहले सुना था गोली चली थी। अच्छा, तो लेडीज को आने में डर लगता है कहीं ना कहीं पार्क में या नहीं? अब तो बहुत कम हो गई लेडीज ने, तो पहले तो भरी रहती थी लेडीज। जुआ खेलते हैं 6 बजे से लेके 10 बजे तक। यहाँ पे कोई सब लेडीज घूमती है, एक्सरसाइज करती है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी सारे घूमते हैं। अच्छा। उसके बाद में ये पार्क आवारा लोगों का बन जाता है। शराब पीनी, जुआ खेलना, कोई यहाँ पी रहा है, देखो आपके सामने वो जितने बंदों का आपने इंटरव्यू सब शराब पी रहे थे वो लोग। और पौवे भी देखो में पड़े हुए यहाँ पे मिलेंगे आपको। यहाँ पे ना पुलिस वालों का
आना जाना होना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। कुछ नहीं, वैसे तो सही है, गंदा ही रहता है और कुछ साफ सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ पे लोग वगैरह कैसे आते हैं? लोग कैसे आते हैं यहाँ पे? आने जाने में डर तो नहीं लगता? नहीं, लोग तो बहुत काफी रहते हैं, नशे वाले भी बहुत रहते हैं इसमें। फिलहाल के लिए खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।